अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। खवातीनो हजरात, पाकिस्तान की सियासत आए रोज नए बयानात और नए इल्जामात। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खासकर आमने सामने आ गए हैं। हर रोज नए बयानात सामने आते हैं, हर रोज एक दूसरे की जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद की जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जो बयानबाजी है उसका एक नया सिलसिला उसका एक आगाज हो गया है। एक तरफ तो सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है, पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है, तो दूसरी जानिब जो है पीएमएलएन की जानिब से खासकर जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। पंजाब के सूबों का और जितने भी मंसूबे बनाए गए हैं उनका दिफा करती हुई दिखाई देती हैं। एक तो ये मामला है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई है उसके जो घेरा है वो तंग होता हुआ मजीद दिखाई दे रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब की जो नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट है वो जारी कर दिए गए हैं और अदालती अहकामात ये आए हैं कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और तो और इमरान खान साहब की एक तवील मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से अडयाला जेल में, और तमाम जो मामलात हैं मुल्की खासकर सूबे के हवाले से, मशहद के हवाले से, वो तमाम मामला डिस्कस किए गए हैं। और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पर बिल्कुल भरपूर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। बहरहाल अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है जो कि अदालती अहकाम सामने आ गए हैं, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और खासकर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सूबा कैसे चलेगा, मामला कैसे होंगे, और जो आम वोटर है, जो अवाम है, जो कारकुन है, उनका जो एक मोराल है वो किस तरह से डाउन होगा, इस सवाल से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं, इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, और नईम करीम साहब मुस्लिम लीग नून से। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नहीं करीम साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं काफी देर से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का आपस में जो बयानबाजी का सिलसिला है वो चल रहा है। कभी बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद करते हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अजमा बखारी जो उनकी टीम है वो भी बयानात सामने आ रहे हैं। आप वाकई समझते हैं कि जो पंजाब के तरक्याती मंसूबे हैं उन पर बिला वजह तनकीद की जाती है? जी बहुत शुक्रिया मैडम। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब है नहीं है। इससे मौके पे जब पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे गामजन है और हम एक जॉइंटली कंसोर्शियम में हुकूमत चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून विद अदर सम अलायंस के साथ, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि ये मौका नहीं है कि जहाँ पे हम ये बात करें। और जिस तरह हम बात ये करते हैं कि हमारा पंजाब, हमारा सिंध, देखें ये तो सबका है ना, पाकिस्तान का है, पंजाब भी सारी पूरी पूरी कौम का है, सिंध भी सबका है, केपी बलूचिस्तान। जी भी मैं समझता हूँ ये बात ही बड़ी मुनासिब है, नामुनासिब सी बात है, ये करनी नहीं चाहिए, सॉरी। तो बाकी ये कि देखिए डेवलपमेंट अपनी जगह पे है, जो फिगर्स हैं सबके सामने हैं। कोई अब तो वो पहले वाले हालात रहे नहीं कि अखबारों में देखना पड़ेगा या कहीं जाके फिगर्स ढूंढनी पड़ेंगी। डेवलपमेंट सबके सामने है, सिंध की, पंजाब की, केपी के, बलूचिस्तान की। नंबर स्कोर हमने करने नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने जिम्मेदारियां समझ के निभाना ही है। हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, सभी आए हैं, जिन भी असम्बलियों में, जिस असम्बली में बैठे हैं, सब खिदमत का नारा लगा के आए हैं। आप उनको आगे लेके चलना चाहिए। बातों मैं समझ तो हो जाती है, एक लेवल के ऊपर होता है कि नीचे के आपके स्पोक्समैन है, आपके कोई फ्रंट मैन है, वो बातें कर जाते हैं, जवाब भी मिल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उसके ऊपर भी और मैडम के लेवल के भी मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है कि बात करनी चाहिए इस लेवल पे आके। ठीक है, गिले शिकवे होते हैं, अंदर बैठ के भी हल किए जा सकते हैं, भाई बहनों में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी फर्क है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट हम सब इकट्ठे तो एक पाकिस्तान की तरक्की के लिए हुए हैं ना। तो सूबे सबके हैं, हमारे सबके सूबे एक जैसे हैं, साझे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट है पंजाब में, इसमें कोई कोई दूसरी राय नहीं है। सैलाब आया, उसको हैंडल भी किया गया, पहले से बहुत बेहतर तौर पे हैंडल किया गया, एनडीएमए के साथ मिलकर इसको हैंडल किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबका एक साझा मामला है, इसको सबको मिलकर हल करना चाहिए और बैठ के हल करना चाहिए, बजाय कि हम चैनल्स पे आए, हम मतलब एक अपने आप को माजरत के साथ एक तमाशा बना लें दुनिया के सामने, आवाम के सामने भी और इंटरनेशनली भी। मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये। नहीं करीम साहब, आपने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने रखा है। आई होप सो कि जो हमारे दीगर मेहमान
प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए हुए हैं वो भी इस कमेंट को इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और सियासी रहनुमाओं की जानिब से मैं समझती हूँ कि इस तरह की बात आना ऑब्वियसली हम सबका जो है, चाहे सियासतदान हो चाहे अवाम, सूबे तो हैं ही लेकिन पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। तो क्या ही बात हो जाए, तमाम मसले मसाइल हमारे हल हो जाए। अहमद अवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है इस वक्त नईम करीम साहब ने। क्या कमेंट करेंगे इनके जवाब पे? और दूसरा, आप समझते हैं कि सूबों के दरमियान जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं उनको जरा साइड पर रख कर जो अवामी मसले मसाइल हैं उन पर बात करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो सूबों के दरमियान में मसले मसाइल जो बन जाते हैं और इस वक्त एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुई है, फ्लड है। फ्लड ने बहुत तबाहकारी की, KPK में की, फिर उसके बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद वो पानी जब नीचे गया तो सिंध में भी बहुत ज्यादा उसकी तबाही जो है काफी हुई। पंजाब में बहुत ज्यादा हुई है, KPK में बहुत ज्यादा हुई है। अब ये इससे मसले तो हर सूबे के अपने अपने पोजीशन के साथ जो हालात हैं वहां पर मसले तो बन जाते हैं, और देखना यह है कि उनको हल करने के लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, और इंटर प्रोविंस जो है आपस में इनका किस तरीके से इसको आप इस पाकिस्तानियत को सामने रखते हुए, नेशनलिज्म को सामने रखते हुए कि हम सब पाकिस्तानी हैं, एक में तबाही ज्यादा आई है, अगर एक में कम भी आई तो कैसे उसको हल निकालना है, कैसे एक दूसरे को हेल्प आउट करना है। ठीक। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि इवन पंजाब के अंदर भी जो हमें बड़े बड़े शहरों में सफाई अपनी जगह अच्छी बात है, सफाई हुई, लेकिन तबाहकारी जो है ना वो जो इलाकों में हुई है जहाँ पर, और वो इंतहा हद तक हुई है, पूरे लोगों के जो है ना वो पूरी कॉलोनीज जो हैं वो डूब गई, घर तबाह हो गए उनके, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचें कि किसी शख्स का एक बस्ता घर जो है अचानक उजड़ जाए, उसके अंदर कितना सामान इंसान कहाँ से कब इकट्ठा करता है। एक फैमिली जो है मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की, और फिर वो एक अल्लाह की तरफ से चलो वो तो एक आफत थी, लेकिन उसमें कोई हेल्प जो जिसको कहेंगे पॉजिटिवली उनको हेल्प आउट करने की कोई तदबीर हो सकती है, वो उस हद तक जो है गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो ना उस तरह से काम कर रही है, और कर रही है तो वो नकारा तरीके से हो रहा है। साउथ पंजाब में आप जाके देखिए कि जो हालात बहुत खराब, वहां पे आपको पता जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो वैसे भी ज्यादा थी, लोगों को उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे वो थर के इलाके में रहते थे और वो वैसे ही उनकी, और अब वो सब उनकी जो भी कोई छोटी मोटी जैसे भी झोंपड़ी बनाई हुई थी, जो जिस तरह रह रहे थे, वो सब तबाह हो गया, पानी की नजर हो गया। पानी के किनारे पे बैठे हुए वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर सामने नजर आ रहे हैं कि डूबे हुए हैं, छत के ऊपर सामान रख दिया उन्होंने कुछ, और फिर वो पानी के किनारे बैठ के अपने घरों को देख रहे हैं। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जो तबाही हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा और जो सारा अभी एक जो स्पेल लाया बारिशों का, क्लाउड बर्स्ट का, तनकीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में, उन पर भी काफी तनकीद की जाती है। मैं इस पॉइंट पर आप पर दोबारा बात करूंगी, मुझे इख्तियार बेग साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। इख्तियार बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नईम करीम साहब की भी, अहमद अवैस साहब की भी, क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है, NFC अवार्ड के हवाले से भी बात की जा रही है कि तमाम सूबों को बराबर बजट मिलता है, सिंध बताएं कि वो अपने हिस्से का बजट जो है, पैसे जो हैं वो कहाँ करते हैं, तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने चौधरी नईम करीम साहब की बड़ी मैच्योर और बड़ी बैलेंस उन्होंने बात की मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वही मैं इंडोर्स करूंगा और उससे इत्तेफाक करूंगा कि देखिए, दो सियासी जमातों ने MQM के साथ एक अलाय बनाया है, हुकूमत साजी की गई है। हुकूमत साजी का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, मुआहदा, जिसमें एक एक चीज स्पेल आउट थी।
اب اس میں اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی وہ اس کو مانتی ہے، بلاول صاحب نوید کنور صاحب سے کہتے ہیں کہ ساکھ جاٹ سے بات کرو، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ایگری کی ہوئی تھی، ان کو عمل درآمد کرنا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اس کانٹیسٹ میں نہ لیا جائے. اور پھر جو چھوٹے لیول پہ جو اسپوک پرسن وغیرہ ہوتے ہیں صوبوں وغیرہ کے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تھوڑا سا اسپائسی بنانے کے لیے یا میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک کو جو چیز سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سیاسی استحکام ہے. ہم ماشاءاللہ معاشی طور پہ جانب گامزن ہے، پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے، ہاتھ ملانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کو لیکن سر دوبارہ ایک اسمارٹ ایک کی ایک نظر سے ایک دیکھ رہی ہے. کمنٹ یہاں پہ، ایک بات اگر میں ایڈ آن کروں اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل میڈیا کا اور چینلز کا، اینکرز کا یہی کام ہونا چاہیے، رول ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام کی بات کی جائے. لیکن یہ جو پہلا قدم ہے یہ سیاستدانوں کو لینا پڑے گا، بیان بازی سے گریز کرنا پڑے گا، میں کیونکہ ہم خبر کا آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. آج ابھی میں قومی اسمبلی کے اجلاس سے آیا ہوں، آپ کا پروگرام میں نے شروع کیا ہے. پی ٹی آئی نے تو اجلاس چلنے نہیں دیا، اور عمران صاحب نے جو اعجاز ایک جرنلسٹ تھے جن کو بڑی بدزبانی اور گالیاں وغیرہ سنا دی ہیں، تو اس پہ واک آؤٹ کر رہے تھے پوری میڈیا. ہم نے ریزولوشن پاس کیا، اسے کنڈیم کیا، ان کو سپورٹ کیا، میڈیا کی آزادی کو سپورٹ کیا. تو یہ چیزیں انہیں بھی سوچنی چاہیے کہ آپ ان حالات میں جو ہمارے اہم ستون پلر ہیں ان کو اس طرح سے مسٹریٹ کرنا اور پھر آ کے عوام میں بدتمیزی، ہلڑ مار، شور کرنا، یہ زیب نہیں دیتا. لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے اور اس میں دکھ ہوتا ہے. آج بھی ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک بل پاس کیا سرمایہ کاری اور بزنس کرنے میں ایز پیدا کرنے کے لیے. تو ہم تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہیں اور پورے تعاون کے ساتھ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر جگہ پہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جو بل پاس ہوئی ہیں، کہیں پہ بھی ابھی بجٹ جب پاس ہوا ہے ٹوٹل تفاہم اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے یہ تمام اہم اقدامات کر رہے ہیں. اور آئی ایم ایف وغیرہ کے پروگرام میں اسٹارٹ لیول ایگریمنٹ، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے سب سیاسی جماعتوں جو الائنس تھے ان سے مل کے اطمینان حاصل کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرف بھی ایسا کوئی بات ہے جہاں پہ اختلافات تمام شدید ہوں. سیاسی جماعتیں اگر آن بورڈ ہے، کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، کوئی بیانیے کی جنگ نہیں ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ایک ساتھ کھڑے ہیں. احمد اویس صاحب گفتگو آپ نے سنی، کیوں آپ جو ہے وہ طاقت کا، پاور کا درست استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اختیار بیگ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تعاون کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ اور کوئی ایسے شدید اختلافات نہیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں تک میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ فرق کے دنوں میں بھی مقبول بھارت جو ہے باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی اور بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز جو تھے ہر علاقے سے پی ٹی آئی کے ووٹر موجود ہیں، وہ لوگ اپنے طور پہ سامان لے کر پہنچتے رہے ہیں، والنٹیئر کرتے رہے ہیں، وہاں جا کے دیتے رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کو ایک پلاننگ کے باقاعدہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ آرگنائز طریقے سے پلان کرتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے حکومت کا. میں آپ کو ایک بڑی موٹی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ دیکھیے کہ جو لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں نا، ان کی میجورٹی جو ہے وہ ساؤتھ آف پنجاب میں زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ ریور بیڈ کے علاقوں میں، کیونکہ جہاں پہ ادروائز سے کسی جگہ پہ کوئی ان کو رکنے نہیں دے گا. ان کو جو ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں، کارپوریشن جو ہیں، میونسپلٹیز جو ہیں، کسی کو نہیں بیٹھنے دے گی وہاں پہ. تو وہ ریور بیڈ کے علاقوں میں انہوں نے اپنے اس طرح لمبی دور تک وہ لوگ جو ہیں ایسے وہ انہوں نے کپڑے کی خیمہ سا بنایا یا اوپر ایسے 4 بانس لگائے اور وہاں پہ اس طرح سے وہ لوگ زندگی. کبھی آپ جا کے کسی کو دیکھنے کا ایسا اتفاق ہوا ہو تو پھر وہ آپ ان کی اس صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے، اندازہ بھی ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی بہت زیادہ. یہ پرسنٹیج جو ہے آپ کو معلوم ہے، اب یہ انڈاؤٹڈلی یہ سب کا کنسنسس ہے اور آپ کے ریکارڈ پہ بھی ہوگا، یہ پرسنٹیج اب 50% سے تجاوز کر گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسنٹیج جب 50% تجاوز کر گئی ہے تو
तो 25 करोड़ आबादी में से आप समझ लीजिए कि 12 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन की है। अब किसी बजट में इस ये फ्लड के अलावा भी जो बजट आए 2 साल आए, पिछले साल का आया, इस साल का आया, किसी ने उन लोगों को सामने रख के कोई बजट में कुछ भी नहीं बनाया, कोई प्रोजेक्ट उनके लिए। वो भी इंसान है, उनकी लाइफ को भी आपने अपग्रेड करना था, उनके लाइफ स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए कोई ना कोई आपको स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए थे। और जो टैक्सेशन से आपको पैसा आता है वो पैसा वहाँ प्रॉपर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करके कि वो मिनिमम और उनकी जॉब की फैसिलिटीज दी। आप देखें ना, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आप सोचिए कि जो जिनका हम कहीं शुमार ही नहीं करते हैं तो वो लोग भी तो उसमें शामिल हैं, तो परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब जब वो तबाह हाल हो गए, उनके घर वो भी छोटी मोटी जैसी झोंपड़े थे वो खत्म हो गए, अब वो बैठे हुए हैं ऐसे ही, हालांकि आप के ऊपर बैठे हैं, किनारों पे बैठे हुए हैं। तो उनकी आबादकारी का कोई प्रोजेक्ट, कोई सिलसिला या तो पहले होना चाहिए था, या आपको मैं बताऊं कि फ्लड जब अभी तक देखिए ना साउथ में तो बहुत देर में पहुंचा, जब केपीके में सिलसिला बारिशों का शुरू हुआ और वहां से आया था, पंजाब की तरफ आ रहा था, तो वो इलाके जहां पे अभी फ्लड नहीं पहुंचा था, और आपके जो फ्लड के एक्सपर्ट्स हैं जो डिपार्टमेंट, उनको तो मालूम है कि उसका वाटर कोर्स जो है जब ये फैलता है अपने रिवर कोर्स से, पानी जो है वो स्पेल्ड आउट होके रिवर बाहर निकालता है, तो वो रिवर बेड जो है वो कितना दूर तक फैलता जाता है। तो वो तमाम इलाके पहले उनको अगर हम इवैक्यूएट करवा लेते और इस तबाही से बच जाते कम से कम, जो इंतहा हद तक हुई उनके साथ। और उसके बाद वजह से कि ये जो चंद शहरों में आप बहुत इन्वेस्टमेंट करके, बहुत पैसा लगा के वहाँ खूबसूरत उसको बना लें, अच्छा, सारे शहर अच्छा बनने चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये यूनिफॉर्मिटी भी तो कायम करनी जरूरी है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का डिनायल आ जाता है कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनके भी शरियानों में सुरखून है, हमारे भी ऐसा ही है, उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके बच्चे किसी स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनका कोई बीमार हो जाए तो डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कोई फैसिलिटी नहीं है उनको। हमारे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये काम हुकूमत को सोचना होता है। ठीक है अहमद अवैस साहब, एक और अहम मामला है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले नईम करीम साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। सर बताइएगा, अहम दौरे पर है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और अहम स्टेटमेंट सामने आई है, और वो कह रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान की मुल्की मईशत है वो एक तवील अरसे के बाद अब फाइनली दुरुस्त समत में जा रही है। आप समझते हैं कि इसके अमली सबूत भी मौजूद हैं? जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई के जो इशू आवाम को हैं, स्टैट्स भी यही कह रहे हैं? ये बात ऐसे ही है जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उसको 100% एंडोर्स करूंगा, क्योंकि खुद भी मेरा ताल्लुक इकोनॉमी से है, एज इकोनॉमिस्ट भी मैं बात करता हूँ, और मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ, देखने में भी हमें जो चीज़ें आती हैं। देखिए, जो पॉवर्टी लेवल से नीचे के जो एक चल रहा है ना मामला, वो तो भाई ने भी जो बात की है मैं भी उसको एग्री करूंगा कि उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन वो जो लेवल नीचे जाता जा रहा है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो माशी फैक्टर तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो हमारा माशरती फैक्टर है ना, हमारा जो माशी रिफॉर्म जो है ना वो हमारे अंदर आ नहीं रहे। हमें जिस तरफ जाना चाहिए हम उस तरफ जा नहीं रहे। देखिए, बहुत सारी चीजें लिंक हो जाती है ना, सोशल इंजस्टिस है, मतलब बहुत सारे मामलात हैं। तो वो देखें, दही इलाकों में ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हुई, आपको पता है सैलाब के बाद। शहरी इलाकों में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो डेवलप थे। अब दही इलाकों को किन्होंने डेवलप करना है? हमारे नुमाइंदों ने डेवलप करना है। हमारे लोकल नुमाइंदे हैं, हमारे जो असम्बलीज के अंदर नुमाइंदे बैठे हैं, उन्होंने डेवलप करना है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है हम सबके लिए कि हमें सोचना जरूर पड़ेगा कि हमारे सर के ऊपर से जब पानी गुजर जाता है तब हम क्यों ये सब कुछ करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं, प्लान्स भी करते हैं और अरेंजमेंट्स भी करते हैं। पानी गुजरने से पहले हम कुछ नहीं करते। दूसरी बात ये, देखें, डायरेक्शंस हमारी बिल्कुल ठीक है। आप SIFC के अगर अदाद शुमार दे लें, या आप इसको जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको देख लें, या आप चैम्बर्स की फिगर्स को देख लें, स्टॉक एक्सचेंज अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है ना, सबके सामने कि आज हम कहाँ हम उसको टच कर रहे हैं। लेकिन एज ए ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एज ए इंटरनेशनली हमारे जो रिजर्व्स हैं
फॉरेन रिजर्व से बहुत बेहतर है, ठीक है। हम सिंगल डिजिट से हम जाके डबल डिजिट के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 20 बिलियन के ऊपर हम बैठे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और उसी के लिए सारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, पिछले दिनों भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अमेरिकन कंपनीज के साथ $50 करोड़ का, वो यही अपना मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से हुआ था। रिकॉर्ड ऑलरेडी अपनी जगह पे है। हम समझते हैं कि हमें ये थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अपने जो हम जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर है, IT है, हमारे ये दो जो हमारे मेन फोकस पॉइंट्स हैं। इसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की भी जो मेन डिस्कशन वहाँ पे अमेरिका में हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ भी हुई है, जो बाकी बायलैटरल डिस्कशन जितने भी हुई हैं, उनका फोकस यही था, एग्रीकल्चर एंड IT, और ये हमारा पोटेंशियल है। देखिए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लोगों को नेफ्टेक के थ्रू ट्रेंड किया जा रहा है, फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है बाहर के मुल्कों में भी अरेंज की जा रही है, उनको वीजे भी दिए जा रहे हैं। एक तसलसल तो है ना। हम 3 दहाइयों से हम एक ट्रैक से हटे हुए हैं, फिर आस्ता आस्ता अभी हम चलना शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। हाँ, गरीब के ऊपर जो 80% जो आवाम है, ये उसके जो ऊपर इसका डायरेक्शन की आप बात करें नईम करीम साहब, ये ही मेरा अगला सवाल है, जहां पर हम एक जगह पर बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में अपनी उसकी अहमियत बन रही है, पाक अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, सऊदिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, इस खित्ते में पाकिस्तान की वर्थ बढ़ रही है। वहीं पे हम देखते हैं कि हमारे जो अंदरूनी सियासी चैलेंजेस हैं, या उसकी वजह से हमें काफी इस वक्त शदीद एक सामना करना पड़ा है, तनकीद का भी कर रहा है, मुश्किलात में इजाफा भी कर रहा है। तो ये जो गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, इसको कौन फिल करेगा, कौन दूर करेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। इख्तियार बेग साहब, नईम करीम साहब और अहमद अवैस साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। स्टे विद अस।